नमस्कार दोस्तों, अम्बाला के चुनावी अपडेट में आपका स्वागत है। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की मेयर पद की प्रत्याशी अमीषा चावला इन दिनों अम्बाला के चुनावी रण में पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही हैं और उसका कहीं ना कहीं असर अम्बाला के सियासी समीकरणों में देखने को मिल रहा है। पहले जहां मुकाबला आमने सामने का बीजेपी और कांग्रेस में बनता हुआ नजर आ रहा था, वहीं अब मुकाबला अम्बाला में बहुकोणीय हो गया है। बातचीत के लिए पूर्व पार्षद और उनके अमीषा चावला के पति बिट्टू चावला हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह का प्रचार चल रहा है, क्या कुछ समर्थन है लोगों का? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका सभी मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं जो इस चुनावी माहौल में आप यहां आए हमें मिलने। आपका धन्यवाद, आभार। देखिए, चुनावी दौर जो है और चुनावी प्रचार जो है, हमें तो अम्बाला की जनता का जो समर्थन मिल रहा है, मैं ये समझता हूँ कि एक तरफा एचडीएफ के प्रति जो लोगों में खुशी और लहर पाई जा रही है, मैं समझता हूँ कि सब जो उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होंगी और एचडीएफ के सभी 20 के 20 पार्षद और मेयर भारी मतों से विजयी होकर नगर निगम अम्बाला में पहुंचेंगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आज मैं सुबह अभी हमारे जो पार्टी की वरिष्ठ नेता है चित्रा सरवारा जी और मेयर पद की उम्मीदवार अमीषा चावला, वो अभी गांव में ही हैं। तो अभी हम कुछ साथी, ये हमारे टक्कर साहब हैं और हमारे हरदयाल सिंह चेयरमैन जी, हम सभी साथी जो हैं गांव में गए हुए थे और जो गांव का माहौल देखा है, सभी खास तौर पे किसानों का जो लगाव और आशीर्वाद, क्योंकि चौधरी निर्मल सिंह जो हमारे फ्रंट के नेता हैं, वो खुद किसान परिवार से हैं और किसानों का दुख दर्द समझते हैं और फ्रंट जो है पहले दिन से किसानों के साथ खड़ा है। तो वो खुद ब खुद किसान जो हैं हमें और हमारी उम्मीदवार अमीषा चावला को, पार्षद साथियों को खुद ब खुद आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं भारी संख्या में। मैं तो कहूँगा आप समय निकालकर गांव में जाकर आएँ, क्योंकि अभी आज शाम तक जो है चित्रा सरवारा जी का और अमीषा जी का प्रोग्राम जो है सारे गांव के ही हैं। बिट्टू जी, आपने कहा किसान बीजेपी के खिलाफ हैं। अम्बाला में अगर सारी पार्टियों की मैं बात करूं तो सारी पार्टियां भी इस समय यही ट्राई कर रही हैं कि बीजेपी को हराया जाए। कहीं अंदर खाते किसी पार्टी से मिलकर तो नहीं चुनाव लड़ रहे बीजेपी को हराने के लिए? देखो, हमें किसी पार्टी के साथ या किसी नेता के साथ मिलने की जरूरत नहीं। हमारा तो साथ जनता के साथ है। अम्बाला की जनता जो है हमारा परिवार है और परिवार का जन समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। तो हमें ये दगाबाजियाँ करने की ज़रूरत क्या है? जो अम्बाला की जनता चाहती है वही हम कर रहे हैं। अम्बाला की जनता एचडीएफ को चाह रही है, एचडीएफ अकेले चल रही है। हाँ ठीक है, उसमें साथ समर्थन आशीर्वाद देने के लिए वो से नेता आ रहे हैं। आईएनएलडी ने भी हमें साथ आशीर्वाद दिया। जो हमारे अकाली दल के और अम्बाला के अकाली दल के स्तंभ कहे जाने वाले सरदार करतार सिंह टक्कर जी जो हमारे बीच नहीं रहे, उनके साहबजादे हमारे मंगा टक्कर जी हर समय हमारे साथ, चरणजीत टक्कर जी हर समय कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं एचडीएफ के मेयर पद की उम्मीदवार और सभी पार्षद साथियों के साथ। तो जो खुद ब खुद, क्योंकि उनको पता है कि अम्बाला की जनता ने क्या मन बनाया है, और मैं ये समझता हूँ इनका बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि जनता की आवाज़ के साथ ही चलना चाहिए। तो हमें किसी पूंजीपति या किसी और किसी तरह के नेता से समझौता करने की क्या जरूरत है जब जनता के साथ समझौता है हमारा। बिट्टू जी, अब तक देखा गया है अगर कोई महिला सरपंच बनती है, पार्षद बनती है, तो राज उनके पतिदेव करते हैं। क्या कुछ लगता है इस बार नगर निगम में भी चौधरी बिट्टू चावला की चलेगी अगर जीतते हैं तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अमीषा चावला खुद भी पार्षद रही हैं और मुझे विश्वास है जो समर्थन और आशीर्वाद अम्बाला की जनता दे रही है, अमीषा चावला उसको बेखूबी निभाएगी और मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से निभाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और ख़ास तौर पे वर्किंग डे में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक वो खुद मेयर और जितने पार्षद साथी 20 के 20 चुन के अम्बाला की जनता भेजेगी हमारे एचडीएफ के, सभी का एक ही ध्येय होगा कि ऑफिस में सिटिंग दे और सभी अम्बाला वासियों के दुख दर्द को समझे। जो समस्या लेकर अम्बाला का जन वहां निगम में जाए, उसका उसी तरह स्वागत करे। कप प्लेट को जिस तरह से आशीर्वाद देके अम्बाला की जनता भेज रही है, कप प्लेट में चाय पिलाएं, मान सम्मान से उसकी समस्या सुने और समस्या हल करके उनको खुशी खुशी भेजा जाए। मैं अभी आप देखो हरप्रीत सिंह जी, मैं आपसे बात कर रहा था कि सभी का आशीर्वाद
और समर्थन मिल रहा है। हमारे SGPC के पूर्व मेंबर सरदार गुरदीप सिंह भानोखेड़ी, जो पहले दिन से, पहले भी विधानसभा में भी इनका आशीर्वाद सहयोग चौधरी निर्मल सिंह जी के साथ रहा, आज भी देखो ये खुद ब खुद ये साथ चल रहे हैं आशीर्वाद देने। ये आपके सामने देखो सरदार गुरदीप सिंह भानोखेड़ी जी, जो मेंबर, साबका मेंबर हैं SGPC के, वो खुद ब खुद आ रहे हैं। हमारे जो बनिया समाज के प्रमुख कहे जाने वाले दविंदर गुप्ता हैप्पी जी, ये देखिए, ये खुद, ये किसी को कहने की, बुलाने की जरूरत नहीं, इधर आइए गुप्ता जी, ये खुद ब खुद अपना सहयोग और समर्थन दे रहे हैं और अंबाला की जनता इनके साथ जुड़ी हुई है। वो सब समर्थन जो है HDF को मिल रहा है। समर्थन तो HDF को मिल रहा है, लेकिन विरोधियों की अगर मैं बात करूं तो सामने हैवीवेट नेता भी हैं जो अपने टाइम में अच्छा खासा रुतबा हरियाणा की राजनीति में रखते थे, आज वो टक्कर में हैं। क्या लगता है कितना टफ कंपटीशन है आप लोगों के लिए? देखिए, कोई टक्कर में नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हैवीवेट नेता ना वो तब तक की थे जब तक चौधरी निर्मल सिंह, हम जैसे साथी वर्कर, जो ये मेरा परिवार बैठा है, जो उनके साथ खड़ा था, तभी तक हैवी वेट थे। जहां सेल्फ इंटरेस्ट हो जाए, आज हैवी वेट को 10 साल विधायक रहे हैं, हमारे स्टेट में मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, क्या उनके वो फ्रंट को, ग्रुप को एक मेयर पद का उम्मीदवार अंबाला शहर से ये कहीं आपके अंदर का डर तो नहीं है कि इतने बड़ा नेता मेयर पद के लिए कंटेस्ट कर रहा है, आप लोगों की मुश्किल हो जाएगी? मैंने बताया तो हैवी वेट तब तक थे, आज कोई बस्ता उठाने वाला नहीं है। पैसे के दम पे उन्होंने सोच के फार्म भर लिया कि अंबाला की जनता को जैसे पहले बुलाते फुसलाते रहे हैं, पैसे के दम पे मैं चुनाव लड़ लूँगा। आज बस्ता उठाने वाला नहीं कोई मिल रहा। और आप ये देखना, मुझे नहीं पता अभी आप मीडिया के साथी ये क्यों उजागर नहीं कर रहे। जहाँ जा रहे हैं कहीं शराबें बट रही हैं, कहीं लालच दिए जा रहे हैं, कुछ कभी कंबल, कभी सिलेंडर, कभी कुछ, लेकिन अंबाला की जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। आज उनके साथ वर्कर भी खड़ा नहीं है। जो वर्कर के दम पे चुनाव लड़ा जाता है, आज वो भी नहीं है साथ में। अब तो विड्रॉल की डेट खत्म होगी, पूछो तो उनसे जो फार्म तो भर लिए, लेकिन आज दर दर ठोकरे खा रहे हैं, लेकिन कोई कहने पूछने वाला नहीं, भीड़ कोई सुनने वाली नहीं। अखबारी भीड़ जरूर है, असलियत में आप जाओ एक ही तरफा माहौल है, HDF। और हम अंबाला की जनता का, मैं तो देखो ये एहसान नहीं कभी चुकता कर सकता। मैं तो सोच रहा हूँ सेवाएं किस टाइप से देनी है कि हमारी अंबाला की जनता को जो ये अवार्ड दे रहे हैं, ना कोई पर्चा ना खर्चा। वो चुनाव आयोग की तरफ से मुझे फ़ोन आ गया, आपके खर्चे का हिसाब जमा नहीं हो रहा, हम नोटिस भेजने लगे, आपका नामांकन रद्द हो सकता है। मैं कहा जी, आप अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ भेजो। 2 दिन वो हमारे साथ रहे। जब खर्चा अंबाला की जनता होने ही नहीं दे रही, तो हम किस बात का खर्चा डालें, किस बात का हिसाब दें? आपने यहाँ शराब कंबल बांटने की बात की, आपको विश्वास दिला दूं, अगर आप ऐसा कोई सबूत हमें देते हैं तो हमेशा से निष्पक्ष पत्रकारिता की है, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन सामने कल बीजेपी ने मुख्यमंत्री को भी मैदान में उतार दिया। क्या लगता है, बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं मंच से, पार्षदों को जीतने से पहले शपथ दिलवा दी गई कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं फैलाएंगे। किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं वो आपको बता रहा हूँ, एक तरफा अंबाला की जनता का समर्थन देखते हुए आज मुख्यमंत्री को खुद आना पड़ा। उनको पता है कि ये निगम जो है हमारे हाथ से निकल चुका है, तभी तो पहले ही उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही, जब अंबाला के बीच में हम 24 घंटे रहते हैं, जमे पले हैं, वो झुकाव देखते हुए भी ये तो निगम में मेयर तो HDF का बनने जा रहा है। क्योंकि ये जो रिपोर्ट जाती है आप मीडिया के साथियों की, CID की, विजिलेंस की, तो वो रिपोर्ट जा चुकी है। अभी मेयर तो HDF का लोगों ने चुन लिया है। तो उन्होंने नया एक कानून ऐड किया कि 15 पार्षद मिलकर चाहे तो मेयर को हटा सकते हैं। आप ये देखिए, 3 साल से जब से ये प्रक्रिया चली है निगम का चुनाव जो डायरेक्ट करवाने की, और 3-4 जिलों में हुआ भी, 3 साल में उनको जरूरत नहीं महसूस हुई। आज ये हथकंडे अपनाने के लिए पहले ही तैयार बैठे हैं। अभी जनता ने तो चुनना नहीं, पार्षद अगर चुनेंगे वो जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त करके हम 15 इकट्ठे करके तो उनके मेयर को जो है पटकनी दे देंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। अंबाला की जनता पार्षद भी 20 के 20
HDF के चुन के भेज रही है। ये आपके सामने 4 दिन बाद HDF के पार्षदों की आप बात कर रहे हैं, जितनी गर्मजोशी से आपके पार्षद मैदान में उतरे थे अब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। प्रचार भी ठंडा सा लग रहा है उनका, जिस तरह से जोश के साथ वो पहले अपनी टीमें लेकर गली मोहल्लों में जा रहे थे वो नजर नहीं आ रहा अब कहीं। देखिए हरप्रीत जी, सब अपने अपने तौर पे तरीके से वर्किंग पे लगे हुए हैं और मजबूती से लगे हैं। और कल मैं भी 4-5 वार्डों में होके आया हूँ, जो पार्षद उम्मीदवार हैं उनके साथ मीटिंगें की है और बहुत उत्साह था लोगों में, बहुत आशीर्वाद दिया। ये तो जो प्रचार वो पूंजीपति है ना वो कर रहे हैं कि हमने खरीद लिए, कोई वो मैदान में नहीं रह गया, हम अकेले रह गए, आप ऐसे करो, वोट मेयर की हमें दे दो, पार्षद की उधर दे दो, इस तरह के कहीं ऐसी कोई बात सामने आई है किसी के साथ? आई है और धमकियां दे रहे हैं। एक हमारा है तो वो मीडिया से रिलेटेड ही था, अब वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है इधर वार्ड नंबर 16 से। तो कल वो मीडिया में देखा, मुझे तो रात को 12-1 बजे देखने की वो फुर्सत मिली, क्योंकि 11:30 बजे तो मैं गया हूँ गांव से। तो मैं ये जग्गा सिंह जी हमारे जो युवा नेता हैं, राकेश बत्रा जी, सभी हम इकट्ठे थे। तो 11:30 बजे ये मुझे छोड़ के गए हैं, तो तब मैंने रात को 12 बजे वो देखा है। उसमें वो बता रहे हैं कि धमकी दी गई और किसी उम्मीदवार द्वारा, और उनके HDF के किसी पार्षद या मेयर पद को तो नहीं धमकी मिली सर? नहीं, आप ये समझते हैं हम धमकी सहने वाले हैं? नहीं, धमकी हम ना दें ना सहें। और अम्बाला की जनता को भी पता है उनके हित जो सुरक्षित हैं किसके हाथों में सुरक्षित हैं। हमारे नेता का भी यही आदेश है, भाई वही साथी मैदान में आए और वही उम्मीदवार बनाए गए हैं जो जनता की सेवा से के भाव से आए, ना कि पार्षद बने, घर के बाहर बोर्ड लगा लिए, गाड़ियों के आगे लगा लिए और सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट देखा, खुद चंडीगढ़ बैठे हैं, दिल्ली बैठे हैं। यहाँ जनता के बीच में रहने वाला साथी चाहिए, वही चौधरी निर्मल सिंह ने सभी उम्मीदवार दिए हैं। और मैं आपके माध्यम से अम्बाला की जनता को विश्वास दिलवा रहा हूँ। वैसे तो अम्बाला की जनता को विश्वास हो चुका है कि जो भी वो पार्षद साथी चुन के भेजेंगे, मेयर चुन के भेजेंगे, उनका एक ही अध्याय होगा, जनता की सेवा। क्योंकि देखो, जब हमें जन समर्थन बिना किसी लोभ लालच दिए आशीर्वाद मिल रहा है और कामयाबी दे रहे हैं, तो हम कल को कोई लालच रखें तो हमारे से बेवकूफ़ और घटिया स्तर का बंदा होएगा भी नहीं। इसलिए निष्काम सेवा जो है अम्बाला की जनता को मिलेगी, उसमें कोई वहाँ पे निगम में भ्रष्टाचार, लोभ लालच वो चलने नहीं दिया जाएगा। अम्बाला की जनता खुद ब खुद को महसूस करेगी कि मेयर अमीषा चावला नहीं, हम खुद बने हैं, ऐसा मैं विश्वास दिलवा रहा हूँ। और मैं ख़ास तौर पे आपके माध्यम से ये उन उम्मीदवारों को कहना चाहूँगा जो झूठे लोभ लुभाने वादे कर आज कह रहे हैं 2000 नौकरियाँ देंगे। हमारे युवा साथी पहले परेशान हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको और ऐसा वादा करके कल को इन लोगों ने तो मिलना नहीं, ये तो बोरी बिस्तरा उठा के चंडीगढ़ दिल्ली जाके बैठ जाएंगे। हमारे युवा साथी कहाँ भटकेंगे? 2000 रोजगार कहाँ से दे देंगे नौकरियां निगम में? टोटल तो 800 का स्टाफ है। और कई बार आपके मीडिया के माध्यम से एम्प्लॉइज़ ने कहा हमारी सैलरी नहीं मिल रही, और कई बार वो गेट पे धरना दे के बैठे। तो 2000 कहाँ बिठा लोगे आप, कहाँ से तनख्वाहें दे दोगे? इस तरह की बचकानी बातें और बेवकूफ़ी बनाने वाली। और एक उम्मीदवार को मैंने कहते सुना है कि मुझे मेयर बना दो, मैं 2000 मकान बना के गरीबों को दूंगी। देखो ये बात कोई मानने वाली है? वो खुद उम्मीदवार अभी 1 महीना पहले विदेशों से आई है घूम के, विदेश की तर्ज पे हम तो बिजनेसमैन हैं, बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं और राजनीति को भी बिजनेस की तरह हम कैप्चर कर लेंगे। तो इस तरह की बातें कहनी, 2000 मकान बना के आज दे दें, 2000 मकान शुरू करें। हम चौधरी निर्मल सिंह जी को कहेंगे हमने तो देखो जन सेवा की भावना से करनी है, हम छोड़ देंगे भी इनको मकान बना के, हमारे ज़रूरतमंद परिवार हैं जो अम्बाला के, उनका तो भला हो जाए। लेकिन करें शुरू, चुनाव के बाद क्या अभी शुरू करवा देते ना, देना शुरू कर देते। अगर उनका कहना जी हम तो समाज सेवा में लगे हुए हैं बहुत समय पहले से, तो अब तक शुरू करके 400-500 तो बना के दे देते हैं। हम भी मानते भी ये 2000 बना के दे देंगे। तो इस तरह की बातें वादे चौधरी निर्मल सिंह जी और हमारा फ्रंट करने वाला नहीं है। हम तो साफ सुथरी राजनीति क्या, सेवा भाव से साफ सुथरी जो सेवा भाव से हमने कार्य करना है। और अम्बाला की जनता को पता है, पिछले 30 सालों से मैं पार्षद रहा हूँ
अगर कहीं कोई झूठी बात होती, कोई झूठा वादा होता तो लोग दोबारा चुनते नहीं। तो इसलिए अब भी जाके देखो, उस वार्ड के जो वार्ड नंबर 11 था, वहाँ की मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथी खुद का चुनाव समझ के सारे अम्बाला शहर की नगर निगम क्षेत्र में जा रहे हैं। सब घर का काम छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे साथ हैं, घर छोड़ के वहाँ जा रहे हैं कि ये अमीषा चावला का चुनाव नहीं है, हमारा चुनाव है और हम जिम्मेवारी ले रहे हैं, भी ये निभाने वाले हैं। तो इस तरह का तो हमें साथ समर्थन मिला हुआ है। अब ये हमारे देविंदर सिंह कंधारी जी भी आगे, आइए आप जरा प्लीज़। चलिए, अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रमुख 1 जनवरी को अमीषा चावला को कहाँ पर आप देखना चाहते हैं, कहाँ अभी लग रहा है स्थिति? मैं तो देखो 30 जनवरी को हमारे अम्बाला की जनता का फैसला आपके सामने आ जाना है। मुझे तो भरोसा है, मैं तो आज से ही समझ रहा हूँ, अब से ही, कि हम निगम में हमारे 20 के 20 पार्षद और मेयर पहुँच चुकी हैं। लेकिन ऑफिशियली तौर पे जो 30 तारीख को इनका फैसला आएगा आपके सामने, और मैं समझता हूँ कि नए साल की और मकर संक्रांति की हमारे अम्बाला वासियों को बधाई, और हम नए साल एक नया आयाम लेके निगम में पहुंचना चाहेंगे। और जनता की सेवा जो है, मेरे ख्याल से 1-2 तारीख की छुट्टियां हैं, तो 3 तारीख से जनता सेवा जो है वो शुरू हो जाएगी साथ के साथ। तो बिल्कुल नए साल में नया आयाम लेकर जनता की सेवा का दावा किया जा रहा है। जीत को लेकर काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त हैं, लेकिन 27 को वोटिंग है, 30 को नतीजे हैं। हकीकत उस दिन सामने ज़रूर आएगी। अपडेट लगातार देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ।